बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने दो तीन अहम मसाइल अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। पहला मसला है किसी के सामने अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना। सजदे के लायक, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, किसी की इबादत जायज़ नहीं है। अब रही बात कि किसी के सामने सजदा करना, अल्लाह ताला के अलावा किसी को इबादत की नीयत से सजदा करना ये कुफ्र है, और सिर्फ ताज़ीम की नीयत से सजदा करना हराम है और कबीरा गुनाह है। सजदा ताज़ीम भी पहली शरीयतों में जायज़ था, किसी के सामने झुकना ताज़ीमन, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों ने ताज़ीमी सजदा किया। लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताज़ीमी सजदा भी जायज़ नहीं है, हराम है। फतावा आलमगीरी के अंदर लिखा है कि जिसने किसी हाकिम को बतौर ताज़ीम सजदा किया, इबादत नहीं, बतौर ताज़ीम सजदा किया, तो वो काफिर नहीं होगा। हाँ, कबीरा गुनाह करने की वजह से वो सख्त गुनहगार होगा, और अगर उसने इबादत की नीयत से सजदा किया तो बेशक अब वो काफिर हो गया। इसकी वजाहत इस तरह की जाती है दोनों की कि बाज़ औक़ात देखा गया है कि मुक़द्दस मज़ारात जो औलिया अल्लाह के नेक बंदों के, किसी ने उनको बोसा देते हुए देखा, और बोसा देने की जो हालत थी वो सजदा की सी हालत देखने में महसूस हुई, तो फौरी तौर पर शिर्क और कुफ्र का फतवा जारी कर दिया। ये हद दर्जा की जिहालत है। सजदा करने वाले की नीयत पूछी जाएगी। अगर ये सजदा ताज़ीम की नीयत से, यानी उसके दिल में है कि इसकी मैं इज्जत कर रहा हूँ, ताज़ीम की नीयत से सजदा कर रहा है, तो इस सूरत में सजदा करने वाला गुनाहगार ज़रूर होगा लेकिन काफिर नहीं होगा। याद रखें, अगर किसी शख्स ने बगैर उसकी नीयत पूछे हुए सजदा ताज़ीमी किया तो गुनाह है, हराम है, और इबादत की नीयत से किया तो कुफ्र है। लेकिन अगर किसी ने उसकी नीयत पूछे बगैर ही उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया और वो काफिर नहीं था, उसने ताज़ीमी सजदा किया, तो अब जिसने उसको काफिर कहा जबकि वो काफिर नहीं है, तो हदीस शरीफ में आता है जो किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाता है, अगर वो काफिर नहीं है तो वो फतवा उसी की तरफ लौट जाता है। इसलिए इस बात का खुसूसी ख्याल करना चाहिए। हमारी शरीयत में, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ना तो इबादत का सजदा जायज़ है और ना ताज़ीमन किसी के सामने झुकना सजदा करना जायज़ है। अगला मसला है कि बाज़ औक़ात लोग ये कह देते हैं कि रात के 12 बज गए हैं, इशा की नमाज क़ज़ा हो गई है, या ये कहते हैं कि ज़वाल का टाइम हो गया। हालांकि ज़वाल जो है उसका ताल्लुक़ सूरज से है, सूरज का ढलना। रात के वक्त ना तो सूरज ग़ुरूब होता है और ना सूरज निकलता है, तो ज़वाल का रात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद रखें, जब तक फजर का टाइम शुरू नहीं होता, इशा की नमाज क़ज़ा नहीं हो सकती है। फजर का टाइम शुरू होने से पहले पहले जब भी इशा पढ़ेंगे वो अदा ही होगी, क़ज़ा नहीं होगी। आखिरी मसला है कि जुम्मा के दिन बाज़ लोग ये कहते हैं कि जुम्मा के दिन ज़वाल नहीं होता। जुम्मा के दिन ज़वाल होता है। उसकी वजह ये उलमा ने लिखी है कि जुम्मा का जो टाइम है ये वही है जो ज़ोहर का टाइम है। हर दिन जो टाइम ज़ोहर के लिए शुरू होता है, जो ज़ोहर का टाइम शुरू होता है, वही जुम्मा का टाइम शुरू होने का है, और जहाँ ज़ोहर का टाइम ख़त्म होता है वहीं उसी तरह जुम्मा का टाइम भी
ختم ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھو مختصر کہ ظہر اور جمعہ اس کا ٹائم بالکل ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔